आजकल आप देख रहे हैं कि मैं पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने डाले हैं वो एक गंभीर और बहुत ही एक ऐसा रोग जो कि धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर पनपता है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बदल जाता है, हमारे शरीर के जो मूवमेंट्स हैं उनमें अंतर आ जाता है, हमारी मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पार्किंसंस रोग की। पार्किंसंस रोग क्यों होता है? पार्किंसंस रोग में हमारा जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, इस पर मैं पहले ही 2 वीडियो आपके सामने बना के डाल चुकी हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि पार्किंसन से संबंधित जो मेरे वीडियोस बन रहे हैं इनको मैं एक अलग प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी, तो आप उसमें उसको देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम जो फिजिकल वर्कआउट के द्वारा भी इस बीमारी पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आप कम से कम 10-15 मिनट सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, चाहे आप अपनी सुबह के समय अपनी छत में कर लीजिए, या आप छड़ी का सहारा लेके कर लीजिए, या अगर आपकी गली में ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं तो आप वहाँ पर भी सुबह के समय 10-15 मिनट की ताज़ी हवा में मॉर्निंग वॉक कीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसमें कपालभाति प्राणायाम कम से कम 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक, उसके बाद आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक, और उसके बाद आप करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। तो ये 3 प्राणायाम मैंने आपको बताए थे और मॉर्निंग वॉक बताई थी। इन्हें आप सुबह और शाम 2 बार करेंगे तो आपकी इस बीमारी पर आपका कंट्रोल जो है वो बढ़ता जाएगा, और आपको नियमित रूप से करना है। और इसके बाद जब आपको लगेगा कि प्राणायाम के माध्यम से आपको काफ़ी आराम मिल रहा है, आहार का भी आपने पालन करना है, जो मैंने आपको डाइट चार्ट बताया था उसके अनुसार ही आपको चारों टाइम डाइट लेनी है, और जो कि कैसा होना चाहिए उसका भोजन, क्षारीय भोजन होना चाहिए जिसमें नेचुरल प्रोडक्ट होने चाहिए। वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब आज मैं जो वीडियो आपके सामने बनाने जा रही हूँ इसमें मैं कुछ ऐसे आसन, क्योंकि पार्किंसन रोग में आदमी का अपने शरीर पे कंट्रोल क्या होता है वो कम हो जाता है, इसलिए आप एकदम खड़े होकर के तो व्यायाम नहीं कर सकते हैं, आसन नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि आप इसमें कौन कौन से आसन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो आसन करेंगे, क्योंकि आप लेट तो कंफर्टेबली सकते ही हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट जाएंगे इस तरीके से लेट करके इस तरीके से लेट जाएंगे और सीधे लेट जाएंगे, और उत्तान पाद आसन हमने पहले करना है। उत्तान पाद आसन, उत्तान मतलब पैरों को ऊपर करना है, तो बारी बारी से करेंगे जितना आपसे हो सकता है, क्योंकि ये आप किसी कंपटीशन के लिए नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से एक, अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, अगर आप शुरू में होल्ड नहीं कर सकते तो आप इतना ही कीजिए, फिर वापस 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उत्तान पाद आसन मतलब जो आपका अपने जो नर्वस सिस्टम पर जो कंट्रोल कम होता जा रहा है उस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए आपकी जो मतलब कंडीशन है वो पहले से और ज़्यादा खराब ना हो, इसके लिए आपको सबसे पहले तो लेट करके आराम आराम से उत्तान पादासन करना है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है, आप दोनों पैरों को नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप एक एक पैर से करेंगे इस तरीके से। तो पहला आसन हो गया आपके लिए उत्तान पाद आसन। और इस प्रकार से दूसरा जो आसन है वो है आपके लिए पवन मुक्त आसन। तो पवन मुक्त आसन में पहले दाएं पैर को मोड़ लीजिए इस तरीके से, फिर दोनों हाथों को सांस लेकर के पीछे की तरफ करेंगे, और फिर सांस लेते हुए आगे, और इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे, और फिर वापस सांस को रिलीज करते हुए दाएं पैर को सीधा करेंगे, बाएं पैर को मोड़ेंगे, सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस को रिलीज करते हुए पीछे, फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर दोनों हाथों से अपने पैर को इंटरलॉक करके अपनी तरफ दबाएंगे,
और इस तरीके से जितना भी आपसे हो सकता है शुरू में, आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो इसको हम कम से कम 5-6 बार रिपीट कर लेते हैं। तो आइए, 1 2 3 4। तो ये 4 बार मैंने यहाँ पे किया। आप इसको 4 बार कीजिए, 6 बार कीजिए, जितनी बार आपको कंफर्टेबल लगता है। इसके बाद आप दोनों पैरों को मोड़ेंगे इस तरीके से, हाथों को पीछे ले जाएंगे और फिर सांस लेते हुए आगे दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और इस तरीके से। तो ये हो गया आपका पवन मुक्त आसन। तो 2 आसन मैंने आपको बता दिए। एक बताया उत्तान पादासन और दूसरा बताया आपको पवन मुक्त आसन। ये 2 आसन जो हैं आपको कम से कम 5-6 बार करने हैं। और जो पार्किंसंस के जो रोगी कहेंगे या पेशेंट जो भी हैं, उनके लिए जो अगला आसन है वो भी आराम से बैठ के करने वाला ही है, क्योंकि इन आसनों को करने से धीरे धीरे आपका जो आपके नर्वस सिस्टम पर जो कंट्रोल खोता जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा करके वो आपके उसमें आ जाएगा, कंट्रोल में। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से पेट के बल आ जाएंगे और पेट के बल लेट करके पहले करेंगे हम भुजंग आसन। तो ऐसे लेट गए हम लोग, दोनों हाथों को कंधे की सीध में ऐसे हथेली को बिछा देंगे और पैरों को भी जमीन पे लगा देंगे पूरा। और अब सांस लेंगे, गहरा सांस लेंगे और सांस लेते हुए जितना आप कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है पहली बार में ही आप पूरा नाभि तक अपने शरीर को ऊपर उठा लेंगे। जितना आपसे हो पाएगा आराम आराम से करना है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। एक सांस रिलीज करते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर और सांस को रिलीज करते हुए नीचे। 2 3 4 5। अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मकर आसन भी कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे करके। 1, कंधे सीधे होने चाहिए, क्योंकि मेनली इस बीमारी में क्या होता है, आदमी का जो रीढ़ की हड्डी है वो धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाती है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क का के कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं उनमें खराबी आनी शुरू होती है। तो हमारा जो है अपने तंत्र पे कंट्रोल कम हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, जो नेचुरल उसकी पोजीशन है उसमें परिवर्तन आता है, वो धीरे धीरे आगे की ओर झुकती है। और ये इतना मतलब स्लोली होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता, कुछ समय तक तो पता ही नहीं चलता। फिर जब उसका अपने हाथों को वो आगे पीछे नहीं हिला पाता, अपने उस पर मतलब जो उसका नर्वस सिस्टम है उस पर जब उसको लगता है कि मेरा कंट्रोल कम होता जा रहा है, तब उसको समझ में आता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। तो इस तरीके से अगर आप भुजंग आसन भी करेंगे तो आप ठीक तो बाद में होंगे, लेकिन पहले क्या होगा, पहले आपकी जो डिजीज है वो क्योर मतलब कंट्रोल में आएगी एक बार, मतलब आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसको आपको रेगुलर करना है भुजंग आसन। और भुजंग आसन के बाद अगर आप भुजंग आसन कर लेते हैं, इन सारे आसनों को आपको एकदम नहीं करना है। पहले आप केवल उत्तान पादासन करेंगे और पवन मुक्त आसन करेंगे। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मेरा ठीक चल रहा है, तब आप जाकर के उसके 2-4 दिन बाद तब आप भुजंग आसन करेंगे। भुजंग आसन करेंगे 4-5 बार और उसके बाद करेंगे आप धनुरासन। इस तरीके से लेट जाएंगे। मकर आसन भी मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। और ऐसे पैर को भी एक एक करके 1 2 3 4 5। तो इसे भी आप अपने अपने टाइम के अनुसार, अपनी बीमारी के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। अब इसके बाद आपने करना है धनुरासन। तो इस तरीके से दोनों पैरों को मोड़ के अपनी जांघ के पास लाएंगे और दोनों हाथों से अपने पैर को पकड़ेंगे और सांस लेंगे लंबा गहरा और ऐसे शरीर को उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। 1 2 3 4 और 5 बार धनुरासन किया। उससे पहले पवन मुक्त आसन किया और अब करेंगे हम बालासन। बालासन करने से हमको क्या होता है, ये एक रिलैक्सिंग पोज है।
इससे हमें रिलैक्स मिलता है। यदि रात में, क्योंकि इस बीमारी में रात को नींद भी नहीं आती, तो जो पार्किंसंस बीमारी है इसमें अगर नींद नहीं आ रही है तो इस तरीके से घुटने मोड़ करके और दोनों घुटनों के बीच में गैप करके बालासन को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप दोनों घुटनों को भी मिला लीजिए, ऐसे 2 तरीके बता रही हूँ, जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप उसमें कीजिए। या आप दोनों घुटनों को एक साथ मिला करके सांस लेंगे और सांस को रिलीज करते हुए नीचे, और इस तरीके से। और ये रिलैक्सिंग पोज है, इस पोज में लेटने से रात को नींद भी आ जाती है। और दूसरा पोज है, अगर आपका जो आपकी जो मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, वो अभी एकदम से ज्यादा कठोर नहीं हुई है, तो आप इस तरीके से दोनों घुटनों के बीच में गैप कर लीजिए और ऊपर, और फिर सांस को रिलीज करते हुए नीचे, इस तरीके से। फिर सांस लेते हुए ऊपर। इसे आप 3-4 बार कर सकते हैं और रात को सोते समय भी आप इसे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि नींद अच्छी आएगी। तो ये कुछ आसन थे, बिल्कुल आसान से। और जब आपको लगेगा कि आपका खड़े होने में कंट्रोल थोड़ा सही हो गया, तब आप ताड़ासन भी कर सकते हैं। उसको मैं फिर कभी अपने और वीडियो में डेली की जो मैं प्रैक्टिस डालती हूँ उसमें मैं सबसे पहले ताड़ासन ही करके बताती हूँ कि ताड़ासन एक ऐसी स्ट्रेचिंग है जो कि टॉप से लेकर के बॉटम से लेकर टॉप तक पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग करती है और साथ ही साथ हमारी बॉडी का जो अलाइनमेंट है उसको सही रखती है। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, हमारी बॉडी का जो अलाइनमेंट होता है वो बिगड़ने लग जाता है। तो हमें उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए क्या है, सबसे बेस्ट जो है वो ताड़ासन है। लेकिन ताड़ासन पहले नहीं करना, और यदि आप करना ही चाहते हैं तो आप कुर्सी की मदद से या दीवार से हेल्प लेकर कर सकते हैं ताड़ासन भी। अन्य वीडियोस भी डेली जब मैं सुबह लाइव करती हूँ तो आप उस समय देख सकते हैं। तो ये कुछ आसन थे जो हमारी जो पार्किंसन के रोगियों के लिए भी मतलब उनके लिए भी सहायक है। उनके लिए तो सहायक है ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अन्य लोगों के लिए भी सहायक है। और इसके अलावा प्राणायाम का मैं अलग से वीडियो डाल चुकी हूँ उनके लिए। तो साथियों, आज का वीडियो शायद काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आपसे आज के इस वीडियो में आपसे विदा लेती हूँ। और